जी, सुनील भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। मैं एक शराबी हूँ। हाय सुनील भाई। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। कल गला कम खराब था, ज्यादा खराब है। क्षमा चाहूंगा, बीच बीच के अंदर हो सकता है कोई डिस्टरबेंस आ जाए। अह, आज हम सेकंड स्टेप जो है वो शुरू कर रहे हैं। Came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity। कल हम पहले कदम पे, यानी मैं पहले कदम पे अटक गया था, जब पहले कदम पे मैंने अपने आप को पावरलेस ओवर अल्कोहल मान लिया था। 100% मुझे पावरलेस मानना था और वाकई ही सब कुछ करके देख लिया था। मैं उससे नहीं जीत सकता था। जो मुझसे पहले आए हुए थे उन्होंने भी बताया वो किस तरह पावरलेस थे। पहले मैंने डॉक्टर्स ओपिनियन पढ़ा, बिल की स्टोरी पढ़ी, देयर इज ए सोल्यूशन पढ़ा, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म पढ़ा। सब कुछ पढ़ने के बाद और बहुत अच्छी तरह से वो कहानियां और एग्जाम्पल्स और स्लोगन्स जो है वो मेरे गहन तक उतर गए और मेरे को विश्वास हो गया 100% गट लेवल से कि आई एम पावरलेस ओवर एल्कोहल। शराब तो मैं नहीं पी सकता था। जो कुछ करके देख सकता था, अब शराब के संग में जितने एक्सपेरिमेंट करके देख सकता था पॉसिबल था, वो ए में करके आया था। और आने के बाद जो बचे हुए थे वो भी शायद कर लिए थे। और गट लेवल से मान लिया था 100% कि आई एम एन एल्कोहलिक। सेकेंड पार्ट अनमैनेजेबिलिटी का देखा, काफी देर में समझ में आएगा के अंदर आने के बाद। लेकिन जब समझ में आया तो पता लगा यही रीजन है कि सिर्फ शराब छोड़ना ही मेरा सोल्यूशन नहीं है। शराब छोड़ने के बाद मुझे एक अच्छा जीवन चाहिए। अगर शराब छोड़ने के बाद भी मेरा जीवन अस्त व्यस्त रहा, कि मेरी अस्त व्यस्त जीवन का सीधा सीधा कनेक्शन मेरे एल्कोहलिज्म से, मेरी शराब से था। मैं घबरा गया था अपनी अनमैनेजेबिलिटी लाइफ की जो होती थी, जो प्रॉब्लम्स होती थी, समस्या होती थी, उन्हीं को मैं से भाग करके मैं शराब की तरफ जाया करता था और शराब पीता था। फिर मैं रोक नहीं पाता था अपने आप को और वो साइकिल चलता रहता था। जब समस्याओं पे वापस आता था तो समस्याओं का पहाड़ वैसा का वैसे ही होता था, बल्कि एक समस्या उसमें और ऐड हो जाती, भाई शराब कैसे पीनी है, कहाँ से लानी है, पैसा कहाँ से जुगाड़ करना है। और इस तरह वो समस्याओं का पहाड़ जो बढ़ रहा था वो लाइफ की अनमेनेजेबिलिटी थी। और ये वाला जब पोर्शन मैंने सेकंड देखा तो पता लगा मेरे को कि यार ये लाइफ मेरी अनमैनेजेबल थी। अब प्रोग्राम में आने के बाद मैनेजेबल है, लेकिन मैनेज नहीं हुई, बल्कि मेरे लिए तो समस्या हो गई कि ये शराब जो मेरा सहारा था वो चली गई थी। तो लाइफ के अंदर वो, अगर मैं लाइफ को अब मैनेज नहीं करूंगा तो वाकई ही मैं वो आरआईडी फैक्टर में जी रहा था, बिना शराब के, आप लोगों की मदद से या प्रोग्राम में जो फेलोशिपिंग मीटिंग लिटरेचर और भी जी था। शायद इस झुंड के अंदर मेरे को बीच में आप लोगों ने शुरू में एक मेमने की तरह जैसे बचा के रखा हुआ था, जो शराब और ठेके के बीच में सब आप लोग आए हुए थे। तो शराब से बचा हुआ था, बट मुझे जाना तो बाहर जीवन के अंदर था ही ना। एक पर्टिकुलर टाइम तक ही तो मुझे सपोर्ट मिलता था। उस समय तो खाली मीटिंग ही होती थी शाम को 7 से 8:30 बजे तक। उसके बाद क्या होगा, फिर बाहर के जीवन को कैसे डील करूंगा। बाहर तो वो अनमैनेजेबिलिटी की अनमैनेजेबिलिटी थी और बड़ा निराश और हताश होकर के मैं वो जीवन के काट रहा था अपना। तब मेरे को पता लगा कि यार ये अनमैनेजेबिलिटी जब तक मेरी नई लाइफ में ठीक होगी तब तक मेरी जो है गति नहीं है। मैं दोबारा शराब की तरफ जा सकता हूँ। और ये बात भी पता लगी कि कोई भी ह्यूमन पावर जो है वो मेरी शराबियत को नहीं छुड़ा सकती। ईश्वर ही कर सकता है उस शराबीपन को, उस मेरी स्थिति को, मेरी अंदर की अनमैनेजेबिलिटी को, मेरे अंदर का आरआईडी फैक्टर या जो भी मैं उसे नाम देता हूँ उसको ठीक करने के लिए, एक सेरीन बिहेवियर के लिए, एक शांति के लिए। अब ताकि मैं शांत होकर जीवन को जीवन की टर्म पे जो है वो डील कर सकूं और सब जो अव्यवस्थित जो भाग है उसे व्यवस्थित कर पाऊं या हो जाए वो। और वो मेरे लिए संभव नहीं था, उसके लिए हायर पावर की जरूरत थी। तो मैं वापस आता हूँ थ्री पर्टिनेंट आइडियाज के ऊपर, जहां पर आकर के मैं अटका था। कि वी एडमिटेड, जो शुरू में कहा था कि हमने माना हम शराब के सामने शक्तिहीन है और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। दूसरा, कोई भी मानवीय शक्ति हमारी शराबियत को नहीं छोड़ा सकती, ये भी 100% मान लिया था। सब कुछ करके देख लिया था, विश्वास हो गया था। और तीसरी चीज ये कि ईश्वर ही कर सकता है, और ईश्वर की मेरे जीवन में नहीं था, क्योंकि मैं एक एग्नोस्टिक था, अज्ञावादी लाइफ जी रहा था मैं। और भगवान
इससे अगेंस्ट था, विद्रोही था, रिबेलियस था, रिजेंटफुल था, जो मेरी लाइफ में हुआ था। तो ऐसे केस के अंदर ऐसे व्यक्तित्व को या ऐसी अथॉरिटी को, पर्सनैलिटी को, जो जिसको मैं मानना छोड़ दिया था या जो था नहीं, कैसे मैं उसको दोबारा से कहूँ जी आइए आकर के कर दीजिए। इट इज जस्ट लाइक कि मैंने किसी को घर से निकाल दिया हो बेइज्जती करके, और उसके बाद दोबारा उससे कह रहा हूँ प्लीज आकर के मेरे घर को संभाल लो। वो पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। तो यहाँ पर एक समस्या आ गई थी हायर पावर के कॉन्सेप्ट पे दोबारा से जाने के लिए। और मुझे लग रहा था ये रास्ते और ये दरवाजे सारे बंद हो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा जहाँ तक हायर पावर का कॉन्सेप्ट है। अगर सच पूछूं ना तो मैं ए में ही नहीं आता अगर दो चीजें शुरू में जो है वो होती। दो चीजें ऐसी नहीं थी जिनकी वजह से मैं ए के अंदर आया था। पहली चीज तो ये, जब मैं आया था ए में तो किसी ने मेरे से कुछ पैसा नहीं मांगा। अगर यहाँ 15 या 20 रुपए का फॉर्म भी होता ना कि आप 20 रुपए दीजिए और ये फॉर्म फिल कर लीजिए, तो मैं वापस लौट जाता। क्योंकि मेरी फाइनेंशियल हालत वो हो गई थी कि मेरे को तो नेक्स्ट 35 रुपए क्वार्टर के लिए, डिप्लोमेट या बैक पेपर का उस समय 35 रुपए का क्वार्टर आता था, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए 35 रुपए जमा करने होते थे। और 20 रुपए का तो एक बहुत बड़ा पोर्शन था 35 रुपए का। तो अगर 20 रुपए का भी मेरे से फॉर्म कहा जाता कि ये फॉर्म भर लेता, तो बिना फॉर्म के मैं चला जाता। और दूसरी चीज ये कि अगर मेरे को, क्योंकि सारी मीटिंग्स जो है वो चर्च में होती थी या स्कूल में, ऐसे स्कूल में होती थी जो कि सॉरी क्रिश्चियन एफिलेटेड था। अगर मेरे से को लगता था कि जरा सा भी इसका कोई धर्म से या भगवान से या हायर पावर से या किसी गुरु से संबंध है, तो मैं वैसे ही लौट जाता। अगर कोई बिल डब्ल्यू और बॉब की मैं फोटो देखता जिसमें उन्होंने पादरियों वाली ड्रेस पहनी हुई है, तो मैं तो झांकता ही नहीं है के अंदर। या कुछ कंफर्मिटी चाहते हैं मुझसे क्रिश्चियनिटी की, पूजा की, पाठ की, तो आई वुडेंट हैव ज्वाइन दिस ए। और मैं ही क्यों यार, मेरे जैसे शायद कितने ही अल्कोहलिक होंगे जो इस मीटिंग में भी हैं और इससे बाहर भी हैं, और जिनसे मैं मिला हूं कि वो भी शायद इसी पोजीशन में आए थे कि वो नहीं इस कॉन्सेप्ट को मानते कि, और ये तो वो तो एकदम से ढकोसला लगता है, या तो यार ये पैसा बनाना चाहते हैं, या फिर ये जो है मुझे धर्म बदलवाना चाहते हैं, या ये इसमें ये करवाएंगे वो करवाएंगे। वो सब तो करके देख चुके थे, आ चुके थे हम लोग, सारे सब कुछ हो गया था। मैंने नहीं करा, मेरे घर वालों ने करा, बीवी ने करा, ये करो वो कर दो, ये पूजा पाठ, ये धर्म वर्म। और जितना वो लोग करते रहते, जितना होता रहता, उतनी मेरी जो है रिजेंटमेंट बढ़ती जा रही थी। चाहे वो ऑर्गेनाइज रिलीजन हो या कोई गुरु हो या पर्सनल गॉड पर्सनल टू मी हो। ऐसी हालत के अंदर मेरे से सीधा सीधा सेकंड स्टेप में दे आर टॉकिंग अबाउट हायर पावर। केम टू बिलीव वाली तो केम टू बिलीव वाली तो बात अलग है। लेकिन ये जो रिस्टो, और ये मुझे पता लगा इन्होंने सेकंड में कहा केम टू बिलीव एंड रेस्टोरेशन ऑफ सैनिटी। मैंने कि यार पहले में पावरलेसनेस की बात करें, ये भी बात समझ में आती है कि भाई अल्कोहल हटा देंगे तुम्हारी, हम लाइफ मैनेज कर देंगे। बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट अल्कोहल और अनमैनेजेबिलिटी, दे आर टॉकिंग अबाउट रिस्टोर टू सैनिटी। हाउ इट इज कनेक्टेड टू फर्स्ट स्टेप, ये भी मेरे समझ में नहीं आया। हाँ, केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन आवरसेल्फ कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी, वो समझ में इस मारे आ गया कि मेरे से आने पहने वाले। हाउ आई केम टू बिलीव कि मैं यहाँ आया, आते रहने से जो लोग मुझसे पहले आ रहे थे वो ये कह रहे थे कि उनके जीवन में जो चमत्कार हुआ है वो ईश्वर ने करा है, हायर पावर ने करा है। उनकी शेयरिंग उनके चेहरे पे, उनके हाव भाव पे, जो चीज उनके पास थी उसमें मुझे विश्वास था। क्योंकि उनकी पुरानी कहानी, हम क्या थे, हमारे साथ क्या हुआ और हम अब क्या हैं, जो वो अपना एक्सपीरियंस टेन एंड रूप सुनाते थे, तो मुझे उसमें आइडेंटिफिकेशन मिलती थी। मैं उन जैसा बनना चाहता था। मेरे उनके चेहरे का तेजस, उनकी शांति है, उनका बोलने का तरीका, उनके चेहरे की मुस्कुराहट, आई वॉन्टेड दैट यार। वो मैं चाहता था। और ये विश्वास था कि ये पहले मेरी तरह थे, ये इसी तरह गढ़ के पिट के मिल कर आए। उनकी कहानियों पर मुझे विश्वास था ही था। और जो कहानियां मैंने पढ़ी थी बिग बुक में आपस में, उसमें भी सबके अंदर ये वाली बात थी। जो पहले पढ़ी चैप्टर्स, उनमें भी सारी ये चीजें बात थी। और जो केम टू बिलीव पढ़ी है ना, ये जो किताबें अवेलेबल थी, इन सबके अंदर जो है वो गॉड कॉन्सेप्ट, जो जो वो बदलाव कह रहे थे उस पर विश्वास था। नो डाउट अबाउट दैट। तो मुझे सैनिटी नहीं समझ में आई थी कि वाई दे आर टॉकिंग अबाउट सैनिटी। और दूसरा ये कि भैया चलो सेकंड स्टेप से पहले हायर पावर का कॉन्सेप्ट तो मेरे दिमाग में आए, हायर पावर तो आए।
मेरे से कहा गया कि यार आप वी एग्नोस्टिक पढ़ो और सेकंड स्टेप पढ़ो। इस किताब का, बिग बुक का एक ही पर्पस है जो आपको ये बताएगा कि आप अपने हायर पावर को कैसे और कहाँ पाए। दिस इज द सोल पर्पस ऑफ दिस बुक। कैसे उसे अपने जीवन में उतारे। एंड रियली दोस्तों, मैं इस बात को 100% मानता हूँ कि द बेस्ट चैप्टर आई हैव एवर रेड इन बिग बुक वाली बात अगर करते हैं तो मेरी नजर में वी एग्नोस्टिक है यार। बहुत पावरफुली जो है वो चैप्टर लिखा गया है, और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद, या 12/12 में से, आज हम शायद 12/12 में से ज्यादा बात करेंगे क्योंकि स्ट्रेट अवे कदमों की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि सीधे सीधे मैं दूसरे कदम पे आऊं। तो 12/12 और इसके अंदर बाकी अगर देखा जाए तो वी एग्नोस्टिक और सेकंड स्टेप जो 12/12 में लिखा है, मोर और लेस सेम है, सेम चीज ही बोली गई है। तो मैं यहाँ पर आया। अब आने के बाद जब आई तो मैंने ये देखा कि बिल डब्ल्यू के संग भी यही प्रॉब्लम थी, वॉज एग्नोस्टिक। और वो हम सब जानते हैं बिल की, जब हमने स्टोरी पढ़ी कि एबी ने जब आकर के उसको अपनी कहानी सुनाई, सब कुछ से शेयर करा, पास इट ऑन किया, तो बिल डब्ल्यू उसी में अटक रहा था, गॉड के कॉन्सेप्ट में। यार ऑक्सफोर्ड का वो गॉड, वो तरीका, उसको मानना, उनके रिचुअल और वो स्टेप्स कराने का तरीका, एंड ही वाज वेरी कंफ्यूज। तो दैट वाज द टर्निंग। इस ए ना बड़े में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आए, और एक टर्निंग पॉइंट वही था बहुत बड़ा, जब एवी ने उससे कहा कि व्हाई डोंट यू चूज योर ओन कॉन्सेप्ट। कितनी अच्छी बिल डब्ल्यू ने लाइनें लिखी हैं कि यार वो जो है ना कि वो जो पीछे माउंटेन था, आइजी माउंटेन जो था, वो पिघल गया। फिर से उनने रिलीफ, जिसमें वो जो है वो कांप रहा था इतने सालों से बैठे हुए, ऐसा लगा कि पीछे से वो बर्फ का पहाड़ जो है वो हट गया और धूप आ गई हो, और उसने लाइटनेस महसूस करी हो। सी इमेजिन करो उस बात को कि एक सेंटेंस ने इतना बड़ा भार जो है उसके सर पे से उतार दिया। कि अपनी समझ का ईश्वर क्यों नहीं ढूंढ लेते? कौन कह रहा है तुमसे गॉड और इसको जानो उनको? यू जस्ट रिक्वायर है हायर पावर, पावर ग्रेटर देन योर, है ना? तुम जीरो हो तो एक आपके लिए हायर पावर ही हो गया, वो पॉइंट ना, 0.1 भी ज्यादा है तो वो हायर पावर है। तुम्हें कुछ लंबा चौड़ा उसमें नहीं करना, और अपनी समझ का ईश्वर खोल लो ना, खोज लो। वही मेरे से कहा गया। उस चैप्टर में आप जाओगे तो यू विल फाइंड योर ओन कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगा। अब मैंने उसको पढ़ा, हालांकि उससे पहले पढ़ा था, तो मैं वी एग्नोस्टिक वाले चैप्टर को जल्दी 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 जो है हाथ मार दिया गया था। बड़ा भारी सा लगता था पढ़ना, उसके अंदर मजा नहीं आता था पढ़ने के अंदर ना। तो ऐसा लगता था जबरदस्ती ठूसा गया हो। मुझे क्या पता था कि यार वो मेरी लाइफ को चेंज कर देगा। वहां से निकल करके मेरे को जो चीज आई कि वो, कि भैया सीधी सी बात है कि चार कैटेगरी मुझे उसमें से नजर आई, दोनों ही अगर चैप्टर्स को लूं, कि चार कैटेगरी होती है। और ये चार कैटेगरी क्या है कि एक तो एथीस्ट होगा, या तो एग्नोस्टिक होगा, या फॉर्मर बिलीवर होगा, या फर्म बिलीवर होगा। इन चार के अलावा पांचवी कैटेगरी नहीं होती, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई भी मेंबर या कोई भी व्यक्ति इन चार कैटेगरी में ना आए। जहां तक ईश्वर का, हायर पावर का सवाल है, या तो वो एथीस्ट होगा। एथीस्ट कौन होते हैं? जो कहते हैं कि भाई साहब ईश्वर है ही नहीं, और इस बात को प्रूफ करा जा सकता है कि ईश्वर नहीं है, ये दुनिया ऐसी ठंडी गर्म होके अपने आप बनी है और अपने आप खत्म हो जाएगी, इसमें कोई ईश्वर ईश्वर गॉड वॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है। उनका फेथ जो होता है, 100% फेथ होता है इस बात के अंदर कि ईश्वर नहीं है। एक बिलीवर का फेथ तो परसेंटेज में गिना जाता है, कितने परसेंट फेथ हो, बट एथीस्ट तो पक्का विश्वास वाला होता है, देयर इज नो गॉड, जिसे हम नास्तिक कहते हैं। उसके लिए बड़ी मुश्किल थी यार, वो भी। और एग्नोस्टिक, जो बिल डब्ल्यू एग्नोस्टिक है। अब ये एग्नोस्टिक की परिभाषा जो हमने अज्ञेयवादी क्यों रखा इसे, एथीस्ट क्यों नहीं रखा इसके अंदर, या फॉर्मर बिलीवर बिलीवर? मोस्ट ऑफ अस अपने आप को उस एथीस्ट की, वो एग्नोस्टिक की पोजीशन में ज्यादा से ज्यादा पाते हैं। एग्नोस्टिक वो होता है जो कि ये मानता है कि यस देयर इज ए पावर,
कोई क्रिएटिव इंटेलिजेंस है जो कि इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है ना। वो ये चांद तारे, ये मौसम, ये पहाड़, ये नदियां, ये प्रकृति, ये इतनी मानव जो बने हैं, जितनी क्रिएशन है, ये किसी सुपर इंटेलिजेंस की करी है। ऐसा नहीं हो सकता कि शून्य से उठ करके शून्य में सब कुछ खत्म हो जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ऐसी एग्नोस्टिक की जो है वो प्रवृत्ति होती है। लेकिन उस पावर का, उस क्रिएटिव इंटेलिजेंस का मेरे से कोई लेना देना नहीं है भाई, कि वो मेरे को आएगा, मुझे ठीक कर देगा, मुझे शराब छोड़ा देगा, या मेरे को पैसा दे देगा, या मेरी मुझे माफी देगा, या मुझे सजा देगा। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट यार। वो उसके लिए कॉज और इफेक्ट थ्योरी चलती है ना। तो वो बिल्डब्ल्यू एग्नोस्टिक थे, और मेरे हिसाब से ही रिमेन्ड एग्नोस्टिक। वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस को ही अपनी हायर पावर उन्होंने बनाया, और वो फोर्थ स्टेप के अंदर भी कॉज और इफेक्ट की थ्योरी को इतना जो है लेके आए। उसका शायद कारण ही यही का यही था कि वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, ग्रेस में वो आ गए थे, और उसके बाद कॉज और इफेक्ट में मुझे वो ग्रेस लाना है। मेनली हाउस क्लीनिंग वॉज देयर। बाद में धीरे 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 करके जैसे डेवलप होता है वैसे सभी डेवलप होते हैं। दैट इज वाई 11th स्टेप में जो हम अगर सेंट फ्रांसिस की प्रेयर पढ़ें, तो वो गॉड लॉर्ड मेड बी द चैनल वाली जो बात होती है, वो चैनल का एक डायरेक्ट लिंक जो है क्रिएटिव इंटेलिजेंस का दिखाया गया, बताया गया है, या जो मेरी समझ में थोड़ा बहुत आया है उसके अंदर से करके ना। तो एथीस्ट के बाद एग्नोस्टिक आ गए, जो कि वो कहते हैं कि भाई साहब, है सुपर इंटेलिजेंस, कोई क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, बट नॉट गॉड पर्सनल टू मी। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है फॉर्मर बिलीवर की, जो पहले विश्वास करते थे लेकिन अब उनका विश्वास जो हट गया है। ज्यादातर शराबी, कम से कम मैं इंडिया के अंदर तो, बिकॉज मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि इंडिया के कल्चर सिस्टम देखा है, या मैंने अपने रिलीजन में, या जो भी मेन रिलीजन हैं इंडिया के अंदर, हम देखते हैं कि बचपन से ही हमें विश्वास में डाला जाता है। रेयरली कोई फैमिली होगी जो जो कि बचपन से ही जो है वो एथीस्ट या एग्नोस्टिक मार्ग पे चले, या कोई इंडिविजुअल हो, मुझे कोई ऐसा नजर भी नहीं आया। तो जनरली एक पैटर्न होता है, भगवान पे विश्वास करा होता है, पूजा पाठ होती है, वो सारी चीजें होती रहती हैं। बाद में जाकर के वो विश्वास किसी ना किसी रूप से, इस विषय में भी हम बात करेंगे कैसे हम उस विश्वास से डिविएट हो जाते हैं, और वो खत्म हो जाता है। और वो विश्वास ना होकर के बाद में जब वो ए में आया होता है, तो वो एग्नोस्टिक या एथीस्ट, या फिर वो फॉर्मर बिलीवर ही रह जाता है, बन के रह जाता है। बट मोस्ट ऑफ द कैटेगरी वही होती है कि जो आते हैं और एग्नोस्टिक का रूप ले लेते हैं। शुरू से चलते हैं विश्वास पे, बट दे बिकम एग्नोस्टिक्स। और चौथी कैटेगरी होती है जो फर्म बिलीवर होती है, जो उनको पूरा विश्वास है, जो इस बात को मानते हैं कि ये प्रूफ करा जाता है कि ईश्वर है, और वो जीवन में काम कर सकते हैं, इस बात का प्रूफ करा जा सकता है। तो ये जो चार कैटेगरी, और उनकी लाइफ में भी जो है वो ईश्वर काम नहीं कर रहा, वो भी शराब नहीं छोड़ पा रहा है। ये चारों ही कैटेगरी वाले शराब नहीं छोड़ पा रहे हैं। एल्कोहलिक की बात कर रहा हूँ, मेरे जैसे बंदे, चाहे वो एथीस्ट हो, एग्नोस्टिक हो, बिलीवर हो, फॉर्मर बिलीवर हो, या बिलीवर हो, फर्म बिलीवर हो, ये चारों ही और इसके अलावा मुझे पांचवी कैटेगरी नहीं मिली, और कोई भी मेंबर ऐसा नहीं मिला इन चार में से किसी भी कैटेगरी में ना आता हो। अब मैं सुनना चाहूंगा किसी ना किसी का, अगर आगे जाकर के हम मीटिंग के अंत में आएंगे, कि कोई मुझे बताए कि वो कोई ऐसा मेंबर हो जो इन चार में से किसी भी कैटेगरी में ना आता हो, या कोई पांचवी कैटेगरी है, तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा। बट मुझे आज तक नहीं मिली है यार। अब सवाल ये है कि यार, ये तो मुझे समझ में आ गया कि यस, और ये भी आप विश्वास दिला रहे हो कि ये चारों के चारों ही शराब छोड़ने में जो है असमर्थ रहे, और ये भी विश्वास दिला रहे हो कि ये चारों के चारों को हायर पावर मिलेगा, और ये चारों के चारों ही अगर चाहें तो अपने आप को ये शराब छोड़ के एक सुंदर जीवन जो है इस प्रोग्राम को कर सकते हैं, इन स्टेप्स में आगे बढ़ सकते हैं। दैट वाज ए वेरी गुड रिविलेशन टू मी। अब सवाल इस बात का होता है कि जो शुरू में जो रिबीलियस मेरे जैसा बंदा होता है ना, चाहे वो एग्नोस्टिक हो या एथीस्ट हो, कि भाई साहब कैसे छोड़ दें, कैसे, हमने तुम तो लेकर के आए थे मुझे यार यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर कि शराब छोड़ देंगे, मीटिंग करें, डोंट ड्रिंक, कम टू द मीटिंग। अब ये क्या क्या नई नई चीजें ले आओ, ये ईश्वर को मानो जानो, पहले बता देना भाग लेता, तुमने तो लाके फंसा दिया मेरे को। तो भाई सबसे पहली बात तो मेरे से ये कही गई कि यार, एल्कोहलिक एनोनिमस आपसे नहीं कह रहा,
कि अब ईश्वर को मानो या ना मानो, या ये स्टेप्स करो या ना करो, कोई जोर और जबरदस्ती नहीं है। इट इज ओनली ए सजेस्टेड प्रोग्राम। इट इज अप टू यू। आप रहो या ना रहो, स्टॉप करो या ना करो। तो समझ में मेरे बात आई है, मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। बाहर जाता तो कोई रास्ता नहीं था। छोड़ देता, ए को छोड़ देता तो डेथ जो है वो, या पागलपन जो है, इंसेनिटी जो थी, वो सब पता था कि उसका अंत क्या है मेरा। मेरे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं था, इसलिए मैं ए में टिका हुआ था। है ना, ये है ना कि मुझे ए के अंदर जो है सरकमस्टांसेस लाए थे। आई एम इन द ए जस्ट बिकॉज ऑफ सरकमस्टांसेस, नॉट बाय वर्च्यू। मेरी पढ़ाई लिखाई क्या थी और मैं क्या था और क्या नहीं था, और कौन सी कास्ट को बिलोंग करता हूँ, वो सब लेके मैं यहाँ नहीं आया था ए में। मुझसे कोई फॉर्म नहीं भरवाया गया था जी, कहाँ तक पढ़े हो, क्या हो, आप आ सकते हो ए में, नहीं आ सकते हो। और धकेल के, धक्के मार के, पिट पिट के हर मेंबर जो है वो सरकमस्टांसेस उसे यहाँ पर लेकर के आते हैं भाई। तो कोई कला नहीं थी यहाँ, किसी को नहीं था भाई साहब, सजेस्टेड है, हाथ जोड़ के, इट इज ओपन टू यू। अच्छा लगे अपना लो, बुरा लगे छोड़ दो, जाने दो, दरवाजे खुले हैं, जब मर्जी जाओ जब मर्जी आओ। तो कोई जबरदस्ती नहीं थी। मैंने सोचा यार मैं बेकार में चिल्ला रहा हूँ, आपने ये कर दिया वो कर दिया, यार ये कहाँ मना कर रहे हैं, तो भाई मर्जी है। दूसरी चीज, फिर दूसरी चीज मेरे को आराम से कहा, भाई आपसे ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि सेकंड स्टेप को आप एक तरफ ले लो, एक साथ ले लो। 30 मील में भी लिया जा सकता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है हम धीरे धीरे भी इस स्टेप को उतार सकते हैं। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ फेथ। सेकंड स्टेप से जाके 11th स्टेप तक बहुत से मेंबर आए हैं जो सेकंड स्टेप के अंदर जो है वो आए हैं, और वो एथीस्ट थे, और ये तुम्हारा एग्नोस्टिक थे, और वो सक्सेसफुली जो है वो प्रोग्राम को कर पाए। बल्कि बहुत से फर्म बिलीवर वाले थे जिनके लिए फेथ जो है प्रॉब्लम बना, मतलब ऐसे वाइस वर्सेस केसेस भी दिए गए। और तीसरी चीज उन्होंने चाहिए यार, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बस अपना माइंड खुला रखो, हैव एन ओपन माइंड। अपने माइंड को आप क्लोज मत करो, उसे खुला रखोगे तो ईश्वर आपको मिलेगा। भैंस को छोड़ दो, अपनी पूर्ण धारणाओं को एक बार हटा लो, वापस ले लेना ना जरूरत पड़ी तो। एक बार माइंड को खुला रख के सुनने की कोशिश तो करो, इन झगड़े में मत पड़ो कि क्या सही है क्या गलत है। जब इस तरह से मेरे को समझाया गया, तो मुझे रखा गया कि भाई मेरे को किसी ने यहाँ पर जो है बेड़ियां नहीं बांधी हुई, मैं जब मर्जी छोड़ सकता हूँ, जब मर्जी अपनी पुरानी धारणाओं को ओढ़ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चिपका रहूंगा, क्लोज माइंड में रहूंगा, तो कुछ नहीं कर सकता। आई हैव टू कीप एन ओपन माइंड ना। मेरे को अच्छी तरह एथीस्ट और एग्नोस्टिक की अगर हम बात करते हैं, और इसमें कहा भी गया है, तो उसके अंदर जो है एथीस्ट से कहा गया कि भाई आराम आराम से चलो। और एग्नोस्टिक से भी आपके पास बहुत ऑप्शन मिलेंगे हायर पावर को चुनने के अंदर, है ना। तो धीरे 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 करके कब आपके दिमाग में, कब आपकी लाइफ में, कब मेरी लाइफ में वो जो है स्टेप उतर गया, कैसे कैसे धीरे धीरे आना शुरू हो गया, सिर्फ मैंने अपने माइंड को ओपन रखा, दूसरों को सुनने की कोशिश करी, अपनी पूर्व धारणाओं को हटाया, उस खुले दिमाग से आया, तो धीरे 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 जो है वो स्टेप और स्टेप जो कहता है मेरे अंदर उतरना शुरू कर गया। मुझे एक मेंबर का याद है जो कि मेरी तरह ही था। जब वो आया था तो वो ही वॉज स्ट्रांगली एथीस्ट, जिसे कहते हैं ना पक्का। उससे जब भी मेरे से वो बात करता था, ही वॉज माई स्पॉन्सी। जब भी मेरे से बात करते थे तो मैं जब ईश्वर की कोई बात करता, कहते सर जी ईश्वर को एक तरफ हटा दो, ईश्वर को एक तरफ हटाओ। जब भी बात मैं करूं ईश्वर की, ईश्वर को एक तरफ हटाओ। मैंने चाहिए हटा दिया, फिर हम बात करते हैं। उसके बाद बोला सर जी स्टेप्स करने हैं, करो। फिर आई ईश्वर की बात, बोला ईश्वर को एक तरफ हटा दो। ये कोई बात नहीं हटा सकते तो बोले मैं कैसे मानूं ईश्वर को किसी को। मैंने किया भाई बात एक है कि तूने क्या शराब अपने आप छोड़ी है। नहीं शराब तो अपने आप नहीं छोड़ी मैंने। मैंने कोई मेंबर तूने ए में आया हो और ए में आके टिका हो और वो ये बात कहता है कि जी ये शराब तो मैंने अपने आप छूटी है, छोड़ी है। बोले नहीं आज तक कोई ऐसा मुझे मेंबर तो नहीं मिला जो कि आया हो ए में इस तरह से और उसकी शराब छूट गई हो और वो कहे जी शराब मैंने छोड़ी है। मैंने फिर कैसे छोड़ी है, तो जी मैं आता रहा। तो आता रह गया तो फिर क्या हुआ।
ये लोगों में, आप लोगों के बीच में बातचीत करता रहा तो मेरी शराब छूटी। तो यार जिसने भी छुड़वाई है, जिसने भी छोड़ी है, चाहे इन सब लोगों ने मिलके छोड़ी है, तो ए को अपनी हायर पावर मान ले, ग्रुप को अपनी हायर पावर मान ले, या ये सोचता है कि तूने नहीं छोड़ी, किसी ने छुड़ाई है, उसको हायर पावर मान लेना। ग्रेटिट्यूड लेकर के आ जाओ उसके प्रति कि भाई जो भी है, जिसने भी शराब छुड़ाई है उसका ग्रेटिट्यूड है, और ये विश्वास करने की कोशिश करिए जो तेरी शराब छुड़ा सकता है तेरा बाकी काम भी कर सकता है। सिंपल सा, तेरे को कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है, कोई मानने को थोड़ी ना कह रहा है। एंड बिलीव मी दोस्तों, उसने शुरू करा, और धीरे 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 आज की तारीख तक जब भी कोई बात होती है वो आता है, कहता है कि ईश्वर ने मेरे जीवन के अंदर ये नया, गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर। मैं उससे कहता हूँ ईश्वर को एक तरफ हटा। अब मैं उससे कहता हूँ ईश्वर को एक तरफ हटा, सिर्फ उसके उससे लिख दे पूछने के लिए, जानने के लिए। बार बार वो अब ईश्वर का नाम लेता है, और मैं उससे कहता हूँ ईश्वर को एक तरफ हटा, ये बताने के लिए देख कितना ईश्वर तेरे जीवन के अंदर आ चुका है। कहाँ तू मेरे से कहा करता था कि ईश्वर को एक तरफ हटाओ, आज मैं तेरे से कह रहा हूँ तू नहीं हटा पाता। वो ग्रेटिट्यूड उसकी लाइफ में आया, वो विश्वास उसके हाथ में है। मुझे नहीं पता आज तक कि उसकी कॉन्सेप्ट क्या है ईश्वर का। तो मैं इस प्रोग्राम को करता रहता हूँ, तो मेरे अंदर वो परिवर्तन आता रहता है ईश्वर के प्रति। एक दूसरा मेंबर है, बहुत अच्छी तरह बहुत इंटेलिजेंट भी है, बहुत अच्छा है, बड़ा दुखी भी रहता है, और बहुत अच्छी शेयरिंग वगैरह भी करता है। तो वो एक दिन मेरे से बोला है, सर पता नहीं ईश्वर है भी या नहीं है। अचानक मेरे मुंह से निकला, अगर नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता है। उसने भी 12 कदम करे थे, मैंने भी 12 कदम करे थे। एंड दैट स्टेटमेंट यार कितनी जबरदस्त मुंह से निकली, अगर ईश्वर नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता है यार। मैंने कहा भाई सीधी सी बात है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, सारे दिन के अंदर जो हम काम करते हैं, वो ईश्वर हो या ना हो वो करे। मैंने कहा यार आज हम यही एग्जांपल ले लेते हैं कि आज इस मीटिंग में इतने सारे जो मेंबर्स जुड़े हुए हैं, जितने भी मेंबर, वो मीटिंग खत्म होने के बाद 6:30 बजे क्या करेंगे? ईच एंड एवरी मेंबर विल आंसर कि विल लीव द मीटिंग। अब ईश्वर है तो भी विल लीव द मीटिंग, और ईश्वर नहीं है तो भी विल लीव द मीटिंग। और मैं सुबह से शाम तक अपने अंदर ये कितने ही कार्य इस तरह देखूं कि यार ये काम मैंने इस तरह करे, अगर ईश्वर होता तो भी मैं इसी तरह काम करूं, ईश्वर है तो भी मैं इस तरह काम करूं, यही करता, ईश्वर नहीं है तो भी मैं इस तरह। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा पैटर्न या जो भी बना हुआ है, चाहे किसी भी तरीके से बना हो, मेरे मैक्सिमम काम ऐसे होते हैं कि यार उसके अंदर बहुत सिंपल से होते हैं। हाउ डज इट मैटर कि ईश्वर है या नहीं है? तो जब मैं उस तरह से चलना शुरू करता हूँ तो काफी रिलीव महसूस हो जाता हूँ। और 12 कदमों के बाद तो यार 12 कदम ही मेरी हायर पावर बन जाते हैं, है ना। उसके बाद जो डेवलपमेंट मेरी शुरू होती है, ग्रोथ शुरू होती है, तो मेरे वो फियर जो है वो बहुत का खत्म हो जाता है। और बाकी मैंने देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। और जब दूसरे मेंबर्स को ये वाली बात पता लगती है, तो एथीस्ट और एग्नोस्टिक जब इस तरह से आते हैं, तो यार वाकई ये प्रोग्राम जो है एथीस्ट के लिए भी, एग्नोस्टिक के लिए भी उतना ही काम करता है। कहते हैं ना कि सेकंड स्टेप में जो रिलीजियस थे, वो 11th स्टेप तक जाते जाते तक वो एथीस्ट और एग्नोस्टिक जो है गॉड शब्द का, जैसे मैंने अभी 2 एग्जांपल दिए आपको, इस्तेमाल करना शुरू करता है। बट सबसे ज्यादा मुश्किल आती है हम लोगों को, जो पहले फेथ था अब उनके पास फेथ नहीं है, वो विश्वास था। उनसे जब कहा जाता है कि यार ये तुम विश्वास करके देखो ईश्वर, वो कहते हैं मैंने तो करके देखा हुआ, कोई फायदा नहीं है। कहते हैं कि एथीस्ट के लिए और एग्नोस्टिक्स के लिए एक बार को इजी होता है, जो शुरू से एथीस्ट और एग्नोस्टिक होते हैं। लेकिन जो पहले विश्वास करके छोड़ा हुआ होता है और अब वो एग्नोस्टिक हो गया है या नहीं भी हुआ है, एथीस्ट हो गया है या नहीं भी हुआ है, न्यूट्रल है, व्हाटसोएवर इट इज, सिंपली फॉर्मर बिलीवर है कि यार पहले था मैं नहीं था, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना, कि भाई क्यों मेरा हट गया ना, कि लेकिन अब उनके लिए सोबर होना या विश्वास करना मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों तरीके से वो ट्राई करके दे चुके हैं, और दोनों तरफ से वो डिसअपॉइंट हुए थे, फेथ और नो फेथ के अंदर ना। तो एक बहुत एथीस्ट चाहे कैसा भी हो, वो फिर भी कोशिश कर लेता है। लेकिन जितना क्लोज माइंड ये जो फॉर्मर बिलीवर का मेरे जैसे का होता है ना, बचपन से मैं तो उसी में था, मेरे को तो बहुत अच्छी तरह से वो
क्या पूजा पाठ और वो सारी जो है श्लोक लोग काफी कुछ आते थे मदर की वजह से और मंदिर की वजह से सब कुछ था, जाया करता था। मतलब हालांकि काफी ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंसेस भी फेस करे हैं उस दौरान के अंदर, बट इवन देन यार धीरे 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 करके कब को वो ईश्वर मेरे लाइफ से हट गया मुझे पता नहीं लगा। कुछ नहीं, आगे पढ़ते पढ़ाते ये लाइफ से वो कब मैं कामयाब होना शुरू हुआ या क्या हो गया, या करते करते वो ईश्वर का पूजा पाठ भी खत्म हो गया, वो कॉन्टेक्ट भी खत्म हो गया। वो अंदर अजीब सा भी लगने लगा कि अब तो यार वो सूटेड बूटेड जा रहे हैं, ये मंदिर मंदिर का चक्कर जो है उस समय तक इतना डेवलप भी नहीं था किस तरह से करके। तो बस वो पता नहीं क्यों हट गया, क्योंकि मैं जो हूँ लाइफ की सक्सेस की तरफ चल गया। अब वो सक्सेस की तरफ उसी तरह चलता हुआ चला जाता था, गॉड का नहीं था। ये नहीं कि गॉड के कोई अंदर कोई मैं रिबेलियस था या कोई, पता नहीं क्यों। बट उसके बाद जो है वो शराब ने जो है अपना रवैया दिखाया, कब को वो शराब आई और वो पिटना पड़ा, और पिट पिट करके मैं जब इस स्टेज पर पे आकर के खड़ा हुआ, तब मुझे वो पुराना विश्वास जो है अपना ढूंढना पड़ा यार। ना पुराना विश्वास जाकर के कि यार ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं, तो मैंने मंदिर जाना शुरू करा। मैंने वो शिव जी पे जल चढ़ाना शुरू करा। सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ बिकॉज बीइंग ए हिंदू। तो वो जो पुराना करता था कि मंगल को ये, सोम को ये देवी देवता, बृहस्पति को ये, शुक्र को दे, सब करा, बट कुछ भी नहीं। वो सब अंदर से एक अजीबो गरीब तरीके से हो रहा था, गलत तरीके से हो रहा था। मैं आई वुडंट भाई, शुरू के अंदर मुझे उस चीज ने हेल्प करी, और मैं ये नहीं कहूंगा आई स्टिल रिस्पेक्ट दैट फेथ और वो रिलीजन जो भी थोड़ा बहुत भी मेरे हो। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशंस हुई है सारी की सारी जो भी हुई। तो वो कहाँ चला गया, और अब मैं वो फॉर्मल जब ढूंढने जा रहा हूँ तो बड़े अटपटे मन से ढूंढना पड़ा मेरे को जाकर के, नहीं यार ये पॉसिबिलिटी नहीं है। या फिर वो इंटेलेक्चुअल होते थे, सुपर इंटेलेक्चुअल हुए कुछ मेंबर जो अपनी बुद्धि को मानते थे कि सब कुछ बदल के रख देंगे, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा इस बात को लेके कि यार ये चेंजेस आएंगे ना। इंटेलिजेंट है, कामयाब हो गए, सब कुछ हो गया, और अब ईश्वर नहीं है। ये तो साइंस को जो ऊपर लेकर के आ गए, कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस से ऊपर उठा के रख दिया, मैन मेड वर्ल्ड जो बनाने के लिए लग गए। उसमें ज्यादा जिनके आइडियोलॉजी, जैसे बिल डब्ल्यू ने भी कहा था कि भाई जिनकी आइडियोलॉजी जो है बिल्कुल डिफरेंट है, जो कैपिटलिस्ट हो गए या साइंटिस्ट हो गए, मतलब ऑल दोस थिंग, कि वो ईश्वर को पीछे दबा करके चले आ गए। उनको भी दिक्कत हुई, उनके संग भी यही बात हुई। इस वजह से उनका ईश्वर हट गया था। और जब पिटाई हुई शराब की, ना ना होती, शराब ना आई होती, तो शायद उस तरह जीवन बहुत से लोग जी रहे हैं और जी जाते। लेकिन जब वो शराब की पिटाई हुई, इतना बुरा हाल हुआ उनका, तब जाकर के वो वापस अगेन वो लॉस्ट फेथ वाली बात होती है कि भाई दोबारा से उस फेथ को लेकर के उन्होंने। एंड अनदर थिंग जो मेरे संग भी हुई और बहुतों के संग होती है, वो रिबेलियस हो जाते हैं अबाउट द ऑर्गेनाइज रिलीजन। यार वो बड़ा सताने लगता है। हाथ में प्याला लिए हुए हैं, मतलब पी रहे हैं, पी करके कह रहे हैं साले ये धर्म वाले ये लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, ये धर्म उसको, वो उसको, वो सेम धर्म के अंदर अगर ईश्वर है तो ये बचा क्यों नहीं लेता, ईश्वर है तो ये ठीक क्यों नहीं कर देता, ईश्वर ये कैसे नेचुरल कैलेमिटीज इतनी ला रहा है, क्या इंसानों का हाल करा हुआ है ईश्वर ने। नो देयर इज नो गॉड, ऐसे लोगों को लेकर के ना बिल डब्ल्यू ने बहुत अच्छा कहा हुआ है कि यार हमने नहीं देखा कि कितना इन रिलीजन की कितने लोगों को फेथ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो नहीं देखते हम एक छोटे से उसके लिए कि कुछ एक चंद लोग जो ये गंदगी फैलाए हुए हैं विद इन रिलीजन या आउटसाइड रिलीजन, रिलीजन के नाम पे, ये नहीं देख रहे हैं कि यार एक साथ कितने लोगों के सर झुकते हैं और उनका विश्वास है। ये नहीं देखते कि कितने लोगों को ये लोग जो है फेथ प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने लोगों की आस्था है इन लोगों पे, करोड़ों अरबों लोग। आज भी किसी भी धर्म में चले जाइए, धर्म को बिगाड़ने वाले चंद लोग होते हैं। जैसे बिल डब्ल्यू ने बहुत अच्छे किया है कि हमने कुछ पेड़ों की बदसूरती पूर्ति के कारण पूरे के पूरे जंगल को ही हमने जो है गलत कह दिया, उसकी ब्यूटी को ही खत्म कर दिया हमने, जो ब्यूटी नेचुरल ब्यूटी थी उसको खत्म कर दिया हमने। उसमें से जो पॉजिटिव आ सकता था वो ना देख करके हमने एक रथ पे उस पे कांटा लगा करके उस वजह से हमने भगवान को भी अलग कर दिया ना। तो दीज वर द फैक्टर
मैं अगर चाहूं और ये सब जिस तरह से बिल डब्ल्यू ने एक्सप्लेन करा है, तो मुझे अपना लॉस्ट फेथ जो है वो मिल सकता है, धीरे धीरे अगर मैं काम करूं। तो फाइनली जब बिल्कुल पिटाई हो गई, और तब मेरे पास तो आ गया यार, अब मेरे को जाकर के इसको जो है अपने गॉड को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को और कोई चारा मेरे पास बचा नहीं था। इट वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। दे वर जस्ट आस्किंग फॉर हायर पावर, और मैं उसको इतना बड़ा समझ रहा था कि हायर पावर की मुझे को सीधे जी गॉड से कांटेक्ट करने वाली बात है। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उस तरह की कोई भी बात नहीं थी, है ना। अब उसके बाद है कि धीरे धीरे जब यहाँ पर मैं आगे बढ़ा, तो एक चीज और आने लगी दिमाग के अंदर, कि ये भी बात होती थी, जो बिलीवर थे, ईश्वर के को मानते थे, उनके संग में क्या दिक्कत हुई। अब यहाँ पर जो फॉर्मर बिलीवर ये थे, एथीस्ट थे, एग्नोस्टिक थे, जो है, उनके संग में एक कैटेगरी और थी फॉर्मर बिलीवर की, कि यार उनको लगता था कि भाई साहब ये नहीं मिला मेरे को, मैंने ईश्वर से जो भी कुछ मांगा है मुझे मिलता ही नहीं है। मैंने ये मांगा तो मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये मांगा तो ये नहीं मिला, इससे उल्टा मिलता है ना। सारी चीजें मेरी जिंदगी में ऑपोजिट हो रही है, मैं तो प्रार्थना कर करके हट गया, इसलिए नो गॉड। सब बकवास है ये साला फेथ वेथ का काम जो है ना, कि जब भी मैंने मांगा यार जीवन में मुझे दिया क्या है ईश्वर ने। ये मांगी, पढ़ाई मांगी तो वो नहीं मिली, शादी उस लड़की से करना चाहा तो वो नहीं मिला, मकान चाहा तो वो नहीं मिला, रिश्ते चाहे तो वो और ज्यादा बिगड़ गए, पेरेंट्स की तो कुछ ना कुछ अगर मैं अपनी लाइफ को उठा करके देखूं, हालांकि हर एक की लाइफ में इस तरह की चीजें होती हैं यार, लाइफ को लाइफ की टर्म्स में जीने वाली बात है, बट नहीं। तो मेरा विश्वास जो है वहां से, तो ये मतलब बेसिकली ये सारे पॉइंट जो हैं, हम फॉर्मर बिलीवर थे, लेकिन विश्वास होते होते हमारे संग इतना ज्यादा ईश्वर के प्रति हम अगेंस्ट हो गए, कि शायद वो एथीस्ट और जो ओरिजिनल एग्नोस्टिक थे वो भी नहीं होंगे उतने ज्यादा, क्योंकि हमने इतनी धारणाएं बना ली थी। इसलिए हमसे कहा गया था भाई, एक बार हल्के से दरवाजे खोल लो, अपने माइंड को ओपन करो, और ओपन करने के बाद जो है धीरे धीरे जो है ठीक ठीक हो जाएंगी चीजें। पता लग जाएगा कि क्या चीज है, गॉड्स विल और सेल्फ विल का धीरे 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 पता लग जाएगा, है ना। तो इसलिए सिर्फ दिमाग को खुला रखो, अपनी को समझ का कोई भी ईश्वर हो लो, और शुरू के अंदर एक को हायर पावर बनाना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। शराब के मामले में तो है ना, अगर तुमने हायर पावर बना लिया, तो जैसे जैसे ये कहता जा रहा है वैसे वैसे करते रहो, जहाँ अटको छोड़ देना है यार, कौन सी फर्क थोड़ी बात है। इसी धारणा से मेरे को आगे बढ़ा लगा। और फिर आते हैं जो फर्म बिलीवर होते हैं, वो कहते हैं भाई साहब क्या कर रहा हूँ मैं, पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, एवरीथिंग आई एम डूइंग, ईश्वर को इतना मानता हूँ, करुणा भी है ईश्वर के प्रति, विश्वास भी है, सब कुछ है, फिर मेरी शराब क्यों नहीं छूट रही, उनका क्या रीजन है। और हम लोग भी देखने वाले एग्नोस्टिक वाले कहते थे भाई ये तो मानता है, इसकी कौन सी छूट गई, ये तो मंदिर भी जा रहा है, इसकी कौन सी छूट गई, ये तो गायत्री मंत्र कर रहा है, हवन भी करा रहा है, इसकी कौन सी छूट गई, जो हमारे को तुम कह रहे हो कि भाई साहब शराब जो है वो हायर पावर तुम्हारी शराब छुड़ा देगी, इसकी क्यों नहीं छुड़ा रहा। उसे खुद भी नहीं पता होता जो फर्म बिलीवर होता है कि मेरी क्यों नहीं छूट रही। हाँ, बिल डब्ल्यू हैज एक्सप्लेन थिंग, दिस इज बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द फेथ। उसमें फेथ है, वो क्वालिटी नहीं है फेथ की, ही स्टिल डिमांडिंग कि उसको उस पूजा पाठ कर करके इन सब चीजों में बदले में क्या चाहिए। ही नेवर वांट्स कि उसे ये पता लगे कि भाई ईश्वर की इच्छा क्या है। वो अपनी 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 जो है वो करे जा रहा है और रोए जा रहा है, और उसका जो है ऑब्सेशन नहीं हट रहा, बिकॉज वो जो फर्दर भी है यार, ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प अदर, वो हाउस क्लीनिंग है ही नहीं, अंदर से तो वो भरा हुआ है, दूसरों से अपने आप को डिफरेंट समझ रहा है, ईगो उसकी और ज्यादा बढ़ रही है। उसको ये विश्वास है ईश्वर के सबसे करीब मैं हूँ, बट व्हाट अबाउट वो, जब तक अंदर से हाउस क्लीनिंग नहीं होगी, हेल्प अदर नहीं होगी, रेस्टिट्यूशन जो बाकी चीजें कही गई हैं वो नहीं होगी, अमेंड्स नहीं होंगे, है ना, फॉरगिवनेस नहीं होगी, तो ये अंदर से जो वो गहरा सा जो घुला है, जो भारीपन है, वो टूटेगा नहीं, तो उसमें से फिर वो कैसे ग्रेस आएगी और कैसे ऑब्सेशन लिफ्ट होगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वहां उसने क्वालिटी ऑफ फेथ फेथ की बात बता दी, कि हाँ यार ये क्वालिटी ऑफ फेथ जो है वो नहीं होने की वजह है सारी की सारी, जिस वजह से उस
फर्म बिलीवर की जो है शराब नहीं छोड़ रही। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। फेथ फेथ है, बट एक्शन पार्ट जो है उसका वो मिसिंग है। तो प्रोग्राम 12 कदमों का ये कहता है मेरे को कि मैं कहीं से भी शुरुआत करूं, सिंपल एक छोटी विलिंगनेस से अगर मैं शुरू करता हूं, तो भाई साहब मेरा जो है विश्वास कामयाब हो जाएगा, मेरा ऑब्सेशन लिफ्ट हो जाएगा, जीवन जो है एक बेहतर हो जाएगा मेरे अंदर। और अगर मैं अपनी बात भी थोड़ा सा यहाँ पर मैं अपनी बात भी करूंगा कि मेरा फेथ कैसे डेवलप हुआ धीरे धीरे, और क्या हुआ, कैसे ट्रांसफर हुआ, कैसे आज की तारीख में मैं फेथ को बिलीव कर, फेथ कैसे मेरे जीवन में उतरना है। तो मैंने जो है ना डॉक्टर्स ओपिनियन के अंदर जो है ये पढ़ा था कि वो लाचारी थी डॉक्टर्स की कि पावर ऑफ गुड, कि देवर एनेबल टू अप्लाई पावर ऑफ गुड विद इन अस, जो हमारे अंदर जो है पावर ऑफ गुड है उसको अप्लाई करने के अंदर, दैट इज बियॉन्ड देयर सिंथेटिक नॉलेज। उनकी जो कृत्रिम जानकारी थी उसके पावर नहीं थी कि वो हमारी उस पावर ऑफ गुड को अप्लाई करवा दें। दैट वाज द थिंग, दैट मीन्स वो जो पावर ऑफ गुड है, क्योंकि मैं तो चाह ही नहीं रहा था ना गॉड के कॉन्सेप्ट को पाना, तो वो पावर ऑफ गुड जो मेरे अंदर है, अच्छाइयाँ जो बच्चा लेके पैदा होता है, जो ब्लिस है, जो सेरेनिटी उसके अंदर होती है, जो लव होता है, जो करेज होती है, वो सारा चीजें जो बच्चा जो एटर्नल वैल्यूज जो लेकर के बच्चा पैदा होता है वो तो उसी के अंदर होती है ना। अगर वो अप्लाई करवा दी जाए तो फिर क्यों ना यार ये पावर अंदर से आ जाएगी। तो मैंने, और उसके बाद जब मैंने क्या कहते हैं बी एग्नोस्टिक पढ़ा, तो बिल डब्ल्यू ने जो है उसमें ये वाली बात कही भी है कि अल्टीम आखिरकार हमने ईश्वर को अपने अंदर ही पाया। एट लास्ट वी फाउंड गॉड विद इन अस। यार ये तो बातें, दोनों सेंटेंस को अगर क्लब कर दिया जाए, तो विद इन अस अगर है तो मेरे अंदर जो भगवान है वो क्या, वो पावर ऑफ गुड ही तो है, वो इटर्नल वैल्यूज ही तो है जो मेरे अंदर दबी हुई है। और दबी क्या रह गई कि मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया उनका। मैं तो उसके अंदर ऊपर से जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मैंने तो पूरा अपने शरीर को वेस्ट भी बनाया था, ना केवल मन से, मेंटली और फिजिकली भी। जो कूड़ा करकट था डाल दो अंदर, जो सोच में डाल सकते हो गंदी से गंदी वो डाल दो। मतलब एक्सट्रीम तक एल्कोहलिक जाता है तो वो कूड़े मैदान को भरता चला गया, और वो दबी भी है भाई। तो दैट इज द पावर, दैट इज हायर पावर यार। और उधर वो क्रिएटिविटी को मानता हूँ सुपर इंटेलिजेंस है। ये अंदर और बाहर की ये पावर्स की का चैनल जो बनवाया है जाकर के बिल डब्ल्यू ने। अगर ये, क्योंकि किताब तो मैं आगे तक पढ़ रहा था ना, मैंने कहा ये तो है, ये तो मामला ही अंदर का, बाहर का तो कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छा लगा ये सोच आने के बाद, ये पढ़ने के बाद। और एक जगह जो है वो एस बिल सीरीज में जो है पावर ऑफ गॉड को, पावर ऑफ गुड को गॉड भी कहा गया है। ये पावर ऑफ गुड है, गॉड है, दैट इज अ गॉड, मैंने उसको हायर पावर बना लिया। उसी को कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं आगे चला कि उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद कहते हैं जी यहाँ से अंदर से ऊपर, अंदर से वो खत्म करो, ऊपर से कूड़ा हटा दोगे तो अपने आप वो पावर रेस करेगी। वो मेरी हायर पावर है ना। मुझे बताया गया भैया एक मान लो एक लोटा है उसमें आधा किलो दूध है, दूसरा लोटा है उसमें आधा किलो दूध है, एक में कूड़ा पड़ा हुआ है, मिला पानी मिला देता हूँ, तो पावर कौन से में ज्यादा होगी, जो आधा किलो दूध प्योर है। अगर मेरा जो पानी मिला हुआ या कूड़ा मरा हुआ या गंदगी मिला हुआ जो दूध है उसके अंदर से अगर वो गंदगी निकाल दूंगा तो जो बचा हुआ है वो पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ होगा। बट नेचुरल है कि आज की तारीख में जो गंदगी के संग मेरे अंदर जो पावर है, अगर मैं निकाल दूंगा उसमें से गंदगी, तो पावर जो बचेगी वो ग्रेटर देन माई सेल्फ होगी ना यार। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मुझे काहे को जाना है कि भाई साहब मेरे समझ का ईश्वर और वो और ये, व्हाई शुडंट आई यूज दैट पावर विच इज विद इन अस। जो बिल डब्ल्यू कह रहा है कि आखिर में वो भैया मेरे अंदर ही मिली मेरे को, और हर व्यक्ति के अंदर है। वो क्लेम कर रहा है कि ऑब्सक्योर बाय कैलेमिटी एंड पंप पंप एंड शो एंड वो बहुत जबरदस्त पैराग्राफ लिखा हुआ है वो वाला। तो कहता है भैया वो ऊपर से हटा देना मलबा। तो वो फोर्थ से नाइन्थ जो मैं स्टेप करता हूँ वो यही करता हूँ, मैं अंदर से जब वो मलबा हटा देता हूँ, वो सेरेनिटी मेरे अंदर आ जाती है।
तो वो मेरी पावर जो है वो ऊपर आती है। वो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पेटूपन, आलस्य, ये गंदे गंदे शब्द मैं छठे कदम तक सुनता हूँ, मेरा ये ना ये वो निकाल के, गंदे इन द सेंस जो मैं शेयरिंग के अंदर ये होता है, यार वो रिजेंटमेंट हो गई, वो फियर हो गया, मैंने ये पी लिया, मैंने ये मार, सब भाग बंद करके। और उसके बाद जब मैं छठे से सातवें में आता हूँ तो कितना जैसे रात के बाद सुबह हो गई हो। उसके बाद कैसे कैसे सेंटेंस, सैनिटी, सेरेनिटी, लव, टॉलरेंस, पेशेंस, फॉरगिवनेस, ह्यूमिलिटी, करेज, ग्रेस। कितना फर्क है यार, दो 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 पार्ट के अंदर। हाँ, मेरे हिसाब से वो 7 to 11 जो है वो एक, 7 to 12 जो है वो एक नई सुबह है, जिसके अंदर वो सारी पॉजिटिविटी आती है। और 6th स्टेप तक मैं 1 to 1 में, मतलब हालांकि ईश्वर की संग कोशिश कर रहा हूँ, जद्दोजहद करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ उस पूरे को निकालने के लिए, बट निकलने के बाद कितने बढ़िया रिजल्ट सामने के सामने नजर आ रहे हैं। तो समझ में आ गया कि यस, दैट इज माय हायर पावर। और उसके बाद धीरे 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 दोस्तों मैंने स्टेप शुरू करने लगा, तो पता लगा कि वाकई यार ये RID से और हैप्पी जॉयज एंड फ्री तक का HJF का जो सफर है, इसके बीच के 12 कदम ही है। ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स। तो वो कॉन्टिन्यूसली प्रोग्राम ने इतना अच्छा सेट करा हुआ है, आज ये मीटिंग सेट करा है हेल्पिंग अदर्स के हिसाब से, इतना काम ये पिंक सिटी वाले ग्रुप आपका कर रहा है, इतने मेंबर्स जुड़े हुए हैं, तो सबका पास इट ऑन है यार, सबका पास इट ऑन है। मैं पास इट ऑन नहीं कर रहा जितना आप लोग मेरे को दे रहे हो, क्योंकि मेरे को सुन करके यार मेरे पास जो है वो नहीं, अगर आगे जाएगा तो वो सड़ जाएगा, नहीं रहेगा। तो वो पास इट ऑन भी है, पावर मैंने अपने हिसाब से ले ली। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद आगे जाकर के क्रिएटिव इंटेलिजेंस, एंड वो 7th के अंदर टर्निंग, और 3rd 7th 11th स्टेप तक आते हैं, तो थर्ड में मैं गॉड विल सेल्फ विल का डिफरेंस मेरे को पता लगता है। 7th में जो मैं थर्ड में डिसीजन लिया था वो टर्न करता हूँ ईश्वर के ऊपर, कि यार अच्छा बुरा तू सब ले ले, मुझे बता। एंड देन 11th के अंदर जाकर के मैं जो हूँ वो, भाई साहब डायरेक्ट कांटेक्ट वाली बात करता हूँ, लॉर्ड मेड मी द चैनल ऑफ दाई पीस। वो ग्रेस फिर लगातार आती है, क्योंकि बीच में से गंदगी हटी गई है, 10 11 12 जब मैं करता हूँ तो वो क्रिएटिविटी अपने आप आ जाती है, वो ज्यादा से ज्यादा चैन से रहने लगता हूँ, क्योंकि बीच में अड़चने खत्म हो जाती है ना, तो ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। तो वो जो गॉड का कॉन्सेप्ट जो मुझे पहले में अटक गया था बिल्कुल, वो कैसे धीरे धीरे, जस्ट आई हैव टू कीप माय माइंड ओपन करके, धीरे 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 वो मेरी लाइफ में आगे जाके बढ़ना शुरू करा। और आज मैं ये कह सकता हूँ, और गर्व से कह सकता हूँ, आई एम ए सेटिस्फाइड कस्टमर ऑफ ए, कि मेरे को जहाँ तक गॉड का कॉन्सेप्ट है, मैं एक एथीस्ट की तरह भी जिंदगी जी सकता हूँ आज की तारीख के अंदर। मैं एक एग्नोस्टिक की तरह भी जी सकता हूँ, मैं फर्म बिलीवर की तरह भी जी सकता हूँ, फॉर्मर बिलीवर की तरह भी जी सकता हूँ। कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो गॉड का, ये 12 कदम है मेरे पास यार, ये हायर पावर के। कितनी बार मैं जो हूँ ऐसा मान के भी जी सकता हूँ, अगर किसी कॉन्सेप्ट पे आता है कि यस यार ईश्वर जो है ही नहीं, ये अपने आप ही एक, वो जो एथीस वाला जो फिलोसफी होती है, उस फिलोसफी के ऊपर भी अगर मुझे जीना पड़ जाए तो इट हार्डली मैटर्स। एक एग्नोस्टिक की तरह भी जीऊं, और सुपर क्रिएटिविटी के हिसाब से मैं किसी कॉन्सेप्ट को देखूं, समझूं, दूसरे को सुनूं, तो आज क्षमता रखता हूँ सुनने की, समझने की, और उस तरह से जीने की। कितनी बार मैं बिल्कुल फर्म बिलीवर हो जाता हूँ कि पत्ता भी उसके बिना नहीं उठ सकता था, अनफोल्डमेंट देख लेता हूँ। अब मुझे ये ये जो प्रोग्राम है यार, ये इससे बेटर प्रोग्राम नहीं हो सकता। हम्म। शराब छोड़ने आया था, बाय प्रोडक्ट के रूप में गॉड मिल गया भाई साहब, बाय प्रोडक्ट के रूप में मिला है, मैं लेने थोड़ी ना आया था गॉड को। और ये जो है ईश्वर से, ईश्वर से मिलने का प्रोग्राम नहीं है दोस्तों, ये ईश्वर में मिलने का प्रोग्राम है। ये तो प्रोग्राम मुझे ईश्वर में मिला देता है, ईश्वर से एक कर देता है करके ना, वहां से फिर वो क्रिएट, तो सारी चीजें धीरे धीरे धीरे। और जितना लिटरेचर, और अभी तो मैं कुछ भी नहीं जानता है यार, जितना लिटरेचर में है हमारे पास लिखा हुआ पुराने मेंबर्स का, और जो अब भी एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप शेयर करते हैं, तो यार बहुत कुछ मेरे को यहाँ पर मिलता है। एंड अब लास्ट में मैं थोड़ा सा टाइम इसके सैनिटी के लिए लेकर के आता हूँ, वापस स्टेप के ऊपर आता हूँ। तो यहाँ से मेरे को मेरा हेयर हायर पावर मिल गया, और हायर पावर के बाद जो आया, he came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. Of course, कोई विश्वास की कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी, जो मुझसे पहले आए हुए थे, जो उन्होंने कहा है
कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तो यार पत्थर की लकीर है, क्योंकि उनकी बातों में सच्चाई है, वो आइडेंटिफिकेशन मुझे मिल गई थी, हर एक किसी को मिल रही है, और हम इसीलिए टिके हुए हैं ना। यहाँ पर जो आए हुए हैं वो एग्जाम्पल उनसे पहले के बैठे हैं, और वो खुद एग्जाम्पल आने वालों के लिए बन के बैठे हैं। यही प्रोसेस जो है वो आगे चल रहा है, जो विश्वास एक पैदा करता है। ईश्वर तो बाद में आता है ना। पहले तो एल्कोहलिक से बढ़ के कौन सा ईश्वर होगा, एक दूसरे एल्कोहलिक से बढ़ करके वो ईश्वर के रूप में आया, वो शेयरिंग के रूप में आया ना, बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी। तो वो विश्वास तो था ही था ना, उससे बढ़ के तो फेथ नहीं, फेथ हो ही नहीं सकता। बट ये जो रिस्टोर मी टू सैनिटी क्यों है, सी, एक सैनिटी इज साउंडनेस ऑफ माइंड, इसमें रिस्टोर मी टू सैनिटी, हालांकि हमारे एक मेंबर है इसको सैनिटाइजेशन से भी रेफर करते हैं, कि भाई ये सैनिटी जो है, सैनिटाइजेशन सफाई से की वजह से दिया गया शब्द ये वाला इसके अंदर। दोनों ही कॉन्सेप्ट मुझे खूबसूरत लगते हैं, साउंडनेस ऑफ माइंड हो या अंदर की सफाई हो। उसने कहा ना कि चाहे वो मॉरल कारपेट पे गिरा हो या बाहर कारपेट पे गिरा हो, या मेरा मॉरल फाइबर टूटा हो, बात तो अल्कोहलिक की वही है ना, आउटसाइड हो या अंदर हो, है ना। जैसे हम कह देते हैं ना कि भाई गली में गिरा हो या कारपेट पे गिरा हो, यहाँ पर मतलब उससे ये होता है कि बाहर का है, आउट से बाहर गिरा हूं, या मैं बाहर गिरा ही नहीं, मैं तो बिल्कुल सही रहता था, लेकिन अंदर में कितना गिरा हूं, है ना। तो वो दोनों ही तरीके से अंदर की सफाई जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सैनिटाइजेशन उन्होंने इसका शब्द का इस्तेमाल किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसा लगता है मेरे को, ये प्रोग्राम में ना मैं कूड़ा निकालता हूँ यार, वो सारा का सारा, जब मैं कूड़ा गाड़ियों को कूड़ा समेटते हुए देख करके डंपिंग यार्ड में डालते हुए देखता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है जो मेरे अंदर का सारा निकल के डाल रहा है यार, इसी तरह से डंपिंग यार्ड में ना। तो वो सैनिटाइजेशन भी हो जाता है, एंड रिस्टोर मी टू। सबसे बड़ी चीज ये कि मैं पागल नहीं था यार, इंसैनिटी जो है मेरी डेवलप हुई है भाई सर, क्योंकि यार रिस्टोरेशन टू सैनिटी है। मैं रिस्टोर कर रहा हूँ अपनी सैनिटी को। आई वॉज नॉट एन बॉर्न मैड पर्सन या वो इंसेन पर्सन। शराब के मामले के अंदर मैं अपनी चॉइसेस खो गया था, गलत चॉइस करता चला गया, और उसके चक्कर में मैंने जो है वो सारी अपनी लाइफ की चॉइसेस जो है वो खराब करता चला गया। नाउ आई हैव गॉट द चांस कि अब मुझे चॉइस मिलेगी। अब सैन जो मेरे को उसमें फैकल्टीज इस्तेमाल करनी है, मन बुद्धि संस्कार ईश्वर ने मेरे को दिया है। तो मुझे जो रिस्टोरेशन टू सैनिटी है, या वापसी सद्बुद्धि पुनः स्थापित का मेरा मतलब ये है कि भाई ये तूने खुद ही काम करना है। ये शराब, ये मैनेजेबिलिटी तेरी सैनिटी को रिस्टोर कर दिया है, तेरे को इसलिए नहीं बनाया है, स्वचालित नहीं बनाया कि ऑटोनोमस बना हुआ है जी तू करे जाए। तू मन बुद्धि संस्कार दिया हुआ है, वो ईश्वर ने इस्तेमाल करने के लिए दिया है। हर बात के अंदर ईश्वर 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 करने की मुझे जरूरत नहीं है। जा, तुझे रिस्टोर कर दिया है, अब अपने डिसीजन ले, अब अपनी चॉइसेस ले, अब अच्छा बुरा देख। इसीलिए तो जीवन में तेरे को जीना है ना। तो वो रिस्टोर टू सैनिटी के अंदर कि मेरी सद्बुद्धि स्थापित हो जाएगी। तो ये मैनेजेबिलिटी वाला काम तो बहुत सिंपल सा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। लाइफ को लाइफ की टर्म पे जीना, सिर्फ मुझे राइट डिसीजन लेना, राइट चॉइस करना, जो आदमी में नहीं होती वो प्रोग्राम मुझे दे रहा है। एंड यहाँ से जो मेरे को केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन अवरसेल्फ कुड रीस्टोर अस टू सैनिटी, और रीस्टोरेशन मेरी जा करके फिर 10th स्टेप के अंदर अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम वो मेरी जो है ना सैनिटी रिस्टोर्ड हो जाती है, जब मैं 10th स्टेप के प्रोमिसेस पढ़ता हूँ और आता हूँ, और मैं देखता हूँ कि वो सारा जो मैंने सफर जो 4th to 9th का करा है, वो जो क्लीनिनेस करी है, जो अपने अंदर की पावर निकाली है, आगे उभारी है ना, फ्लावरिंग, फ्लरिशिंग है, फ्लावरिंग वाला शब्द इस्तेमाल करा है, ग्रो एंड फ्लावर। जैसे अंदर से कोई फूल उगता है, इस तरह से वो जब मैंने अंदर अपनी गंदगी निकाली, तो वो अंदर से वो इटरनल वैल्यू उभर करके आती है। दैट इज द पावर यार, मुझे कहीं बाहर पावर करने में जाने की जरूरत नहीं है। तो वो एक सुनील एक बेटर सुनील हो जाता है यार, बस। उसमें वो सद्बुद्धि जो थी ऑलरेडी, जो शराब के अंदर खत्म करता चला गया, वो करता चला गया एल्कोहलिज्म और उसमें, अब वो दोबारा उसका निर्णायक शक्ति उसमें आ चुकी है, लाइफ को लाइफ के टर्म पे जी लेता है। और फिर उसके बाद आगे आकर के उसको ये जब जीवन में सुंदर प्रोग्राम में रहता है, तो एक स्टेज पे 11th स्टेप में आके यार वो सरेंडर कर देता है कि यार ये मेरी फैकल्टीज भी तू चला यार। तो ना वो मेरे संग में आता है, डोंट प्लान यार, लेट इट अनफोल्ड।
कर मत होने दे यार, डोंट डू लेट इट हैपन, उसमें मजा आने लग जाता है। तो वो सरेंडर टू अल्कोहल जो लास्ट कल हम बात कर रहे थे कि पावरलेस ओवर अल्कोहल, सरेंडर जो वहां शराब के सामने, जो स्पिरिट के सामने करा था, वो फाइनली जाकर के मैं ईश्वर की उस स्पिरिट वर्सेस स्पिरिट जो कहते हैं, वहां जाके सरेंडर है यार, सरेंडर टू सरेंडर है। एंड प्रोग्राम जो है यहाँ पर जाकर के मेरा पूरा हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने मेरे को सुना, धन्यवाद। थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।